दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस रायलू जी। और चलिए आज मैं आपको इस चीज़ पर ज़्यादा मैं प्रकाश डालने जा रही हूँ, फोकस देने जा रही हूँ कि ऐसा है कि अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन उनकी अंग्रेजी नीति को आज भी हम उसके अनुयायी बने हुए हैं। अनुयायी मीन्स फॉलोअर। आज भी हम उसके अनुयायी बने हुए हैं, क्योंकि आज भी हमें जो है अंग्रेजी रीति रस्म, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी पढ़ना, ये सारे चीज़ ही हमें क्यों पसंद है। अब सबसे पहली बात जो देखिए कि इंग्लैंड में जो था सबसे पहला स्कूल जो था दोस्तों, वो 1811 में खुला। 1811 में जब पहला स्कूल खुला तो उस समय हमारे भारत में कितने गुरुकुल थे आपको पता है? 7,32,000 गुरुकुल हमारे भारत में हुआ करते थे। अब अंग्रेजों ने सोचा कि अगर हमें भारत पर राज्य करना है तो इसकी पूरी जो है संस्कृति जो है, परंपरा जो है, इसके रीति रस्म है, इसके पढ़ाई लिखाई जो कुछ है सबको पूरी तरह खत्म कर देना होगा। तो हमारी जो सनातन संस्कृति परंपरा में जो थी, गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई होती थी वो आप लोग ध्यान से सुनिए। और आज का जो स्कूल हुआ करता है, दोनों में डिफरेंसेस आप लोग महसूस कीजिए। पहले हमारे गुरुकुल जो हुआ करते थे उसमें अग्नि विद्या की पढ़ाई होती थी, ठीक है, मेटलर्जी जिसको बोलते हैं उसकी पढ़ाई होती थी। वायु विद्या, फ्लाइट की पढ़ाई होती थी, ठीक है। अंतरिक्ष विद्या, स्पेस साइंस की पढ़ाई होती थी। पृथ्वी विद्या, इन्वायरमेंट की पढ़ाई होती थी। अंतरिक्ष विद्या, स्पेस इन्वायरमेंट की पढ़ाई होती थी। सूर्य विद्या, सोलर स्टडी की पढ़ाई होती थी। हमारे गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाई होती है, चलिए मैं एक एक करके, वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना चाहती हूँ इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में बता रही हूँ, फिर भी जहाँ तक हो रहा है मैं बहुत ज़्यादा संक्षिप्त नहीं करना चाह रही हूँ, ठीक है। मेघ विद्या, वेदर फोरकास्ट, इतनी सारी पढ़ाई होती थी। पदार्थ विद्युत विद्या, बैटरी, ठीक है। ऊर्जा विद्या, सोलर एनर्जी। दिन रात्रि विद्या, सृष्टि विद्या, स्पेस रिसर्च, क्या क्या हमारे गुरुकुल में जो है पढ़ाई नहीं होती थी। खगोल विद्या, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। और भूगर्भ विद्या, जूलॉजी जिसको बोलते हैं, जियोलॉजी, माइनिंग, वो हुआ करती थी। काल विद्या, टाइम, ठीक है। रत्न व धातु विद्या, जेम्स एंड मेटल, जेम्स एंड मेटल्स, इसकी भी पढ़ाई होती थी। आकर्षण विद्या, ग्रेविटी। प्रकाश विद्या, सोलर एनर्जी, ठीक है। तार विद्या, कम्युनिकेशन। विमान विद्या, प्लेन, ठीक है। इन जलयान विद्या, वाटर वेसल्स। क्या चीज़ की पढ़ाई हमारे जो है, जीव जंतु की पढ़ाई भी होती थी, जूलॉजी जिसको बोलते हैं, बोटनी, उसकी भी पढ़ाई होती थी। तो हमारे गुरुकुल में सारे चीज़ों की पढ़ाई होती थी। ये तो हो गई हमारी वैज्ञानिक विद्याओं की बात। इसके बाद देखिए व्यावसायिक और तकनीकी विद्या क्या क्या होती थी। वाणिज्य जिसको हम लोग कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। पशु प्रशिक्षण की विद्या, एनिमल ट्रेनिंग, ठीक है। बर्ड्स कीपिंग, ठीक है। बर्ड्स कीपिंग की माने मतलब पक्षी पालन जिसको बोलते हैं, ठीक है। रत्नकार, गेम्स का, ज्वेलरी डिजाइनिंग का, ठीक है। टेक्सटाइल्स का, क्या क्या चीज़ की पढ़ाई नहीं होती थी, ठीक है। कुकिंग की पढ़ाई होती थी, कुकिंग की भी पढ़ाई होती थी। ड्राइविंग की होती थी, डाटा एंट्री की होती थी। नापित मैंने जिसको हम लोग पारा मेडिकल कहते हैं, इन सारे चीज़ों की पढ़ाई जो है हमारे गुरुकुल में दोस्तों होती थी। तो क्या सोचा उन्होंने कि अगर भारतीयों को तन बदन से तो उनको भारतीय रहने देना है, लेकिन अगर उनको दिमाग से हमें अंग्रेज बनाना है तो हमें गुरुकुल को जो है पूरी तरह से खत्म कर देना है। और हमारा गुरुकुल जो है इतना समृद्ध कैसे हो गया, और इतना समृद्ध रहेगा तो हम भारत को शायद गुलाम नहीं बना सकेंगे। तभी जो है मैकाले जो था वो भारत को हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाना है। इस देशी और संस्कृति शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह लानी होगी। तभी हमें देश से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेजी लोग हमें मिलेंगे, ठीक है। ऐसा सोचते हुए 1850 तक हमारे देश में जो है 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे। और उस समय देश में जो है कितने गांव थे? 7,50,000 गांव थे। इसका मतलब हुआ एक गांव में एटलीस्ट एक गुरुकुल हुआ करता था, जिसमें 18 विषयों की पढ़ाई की जाती थी। और ये गुरुकुल जो होते थे ना, समाज के लोग मिलकर चलाते थे, जहाँ पैसे वगैरह देने की कोई परेशानी नहीं होती थी, है ना।
कि पैसे देने हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मतलब इनका था ही कि अगर हमको खेत में फसल जब जमाना है तो उसके पहले पूरी तरह से जोत देना है। मतलब कि अगर हमको भारत को पूरी तरह से ख़त्म करना है तो अपना पूरा पाश्चात्य जो संस्कृति, सभ्यता, पढ़ाई लिखाई, अंग्रेजी शिक्षा सबको पूरी तरह इसमें ला देनी है, अन्यथा ये लोग जो है बदलेंगे नहीं, हम लोग भारत को गुलाम नहीं बना सकेंगे। तब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले गुरुकुल को जो है गैर कानूनी घोषित किया कि गुरुकुल जो है गैर कानूनी है, संस्कृत भाषा जो है गैर कानूनी है। और इसी समय ये लोग क्या करते थे, घूम घूम के पूरे गुरुकुल में आग लगा दिए, वहाँ जो पढ़ाने वाले गुरु थे उनको मारा पीटा, जेल में डाल दिया, ऐसा करके जो है। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऐसा करते करते धीरे धीरे पूरी तरह से गुरुकुल खत्म हो गया। और सबसे पहला जो है यूनिवर्सिटी हमारे कलकत्ता में खुला। कलकत्ता में सबसे पहले इन लोगों ने यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उसके बाद बम्बई में किया, उसके बाद मद्रास में किया, ठीक है। और इससे कि ताकि इससे जो भी बच्चे निकलेंगे वो भारतीय तो होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज हों, इनकी सोच इस तरीके से थी। और इन्होंने क्या किया कि कॉन्वेंट स्कूल का शुरुआत कर दिया। जैसे ही कॉन्वेंट स्कूल का शुरुआत किया वहाँ बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए। और बच्चे क्या पढ़े, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं, पितामह, अभिभावक जो लोग हैं, उनका भी पूरी तरीके से जो है उसके प्रति रुझान होने लगा, आकर्षण होने लगा। और आज टिल डेट भी है। अंग्रेज चले गए लेकिन वो यूनिवर्सिटी आज भी मौजूद है हमारे इंडिया में। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी हम क्या 2-4 लाइन बोल दिए, गर्व हमको महसूस होने लगा कि अरे भाई हम तो अंग्रेज बन गए। लेकिन हमारी हिंदी पिछड़े जा रही है, हमारी संस्कृत पिछड़े जा रही है, जो हमारी अपनी भाषा है, देव भाषा है, प्राचीन भाषा है, इसको हम पूरी तरह से भुलाए जा रहे हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति को भुलाए जा रहे हैं। और हम जो है पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति को पूरी तरीके से अपनाए जा रहे हैं। इस तरीके से मतलब ऐसा सोचा कि हमारे भारतीयों को जब मुहावरा ही नहीं आएगा, संस्कृत ही नहीं आएगा, हिंदी नहीं आएगा, पूरी तरह इंग्लिश बोलेंगे तो इनका चाल चलन, संस्कृति, रीति रिवाज, रस्म परंपरा सब कुछ ही खत्म होकर पूरी तरह से ये अंग्रेज बन जाएंगे। और हमारी शिक्षा पद्धति जो समृद्ध थी, पुरानी शिक्षा पद्धति, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देंगे। और इन्होंने ध्वस्त किया भी। और सबसे बड़ा जो है ध्वस्त करने में हम लोग कामयाब रहे कि अंग्रेजियत जो है उसको हम लोगों ने जब अपनाना शुरू किया तो हम अपने आप को गर्व का विषय मानने लगे। तो आप लोग बताइए कि पुरानी जो शिक्षा पद्धति थी वो अच्छी थी, गुरुकुल वाली शिक्षा पद्धति अच्छी थी, या आज जो कॉन्वेंट स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है, जिसको फ्री स्कूल का फर्स्ट इन लोगों ने जब कलकत्ता में जब स्कूल खोला ना अंग्रेजों ने, तो उसको फ्री स्कूल का नाम दिया, ठीक है। लेकिन वो बाद में तो फ्री स्कूल नहीं रह गया, वो तो पूरी तरह से पैसा जो है लूटने का मतलब एक ये हो गया। और इन्होंने क्या किया, उसको नाम क्या दे दिया, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन, हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन। तो ऐसा है कि आप लोग बताइए कि आप लोगों के लिए गुरुकुल ज़्यादा महत्व रखता था या आज के जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वो ज़्यादा महत्व रखते हैं? हमें अपने हिंदी संस्कृत पे जोर देना चाहिए या सिर्फ अंग्रेजी पर जोर देना चाहिए? हमें गर्व महसूस होना चाहिए हिंदी बोलकर, संस्कृत बोलकर, या इंग्लिश बोल करके? हमें अपनी जो सभ्यता, संस्कृति, हमारी परंपरा है उसको अपनाकर हमें खुश होना चाहिए, या अंग्रेजी परंपरा को, रीति रिवाज, रस्म को और अंग्रेजी बोल कर महसूस करना चाहिए? तो दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि किस पे ज़्यादा हमें फोकस देना चाहिए, और क्या हमारे लिए अच्छा और क्या अच्छा था और क्या अच्छा होकर रहेगा। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए कि अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत को गुलाम बनाने के लिए क्या क्या पद्धति अपनाया, और किस तरीके से इसकी पूरी खात्मा करने के लिए उन्होंने कैसे अपने दिमाग को लगाया कि हमें शरीर से हिंदुस्तानी और दिमाग से अंग्रेज होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, गुरुकुल खत्म किया, कॉन्वेंट स्कूलों की रचना की। हमारे विश्वगुरु जो थे कहाँ पढ़े थे? एक बार उनका भी तो इंस्टांस आप लोग ले लीजिए कि हमारे विश्व गुरु भी जो थे ना वो कलकत्ता के रहने वाले ही थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में बात कर रही हूँ। और उनकी शिक्षा पद्धति जो थी कैसी थी, और उन्होंने शिक्षा कहाँ से ग्रहण किया था। और इसके बाद अगर हमारा मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों को अच्छा लगेगा तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि हमारी जो गुरुकुल वाली पद्धति थी वो अच्छी थी, और या फिर आज की पद्धति अच्छी है। हमारी जो संस्कृति सभ्यता उस समय की थी वो अच्छी है या आज की अच्छी है। हमें हिंदी संस्कृत पर जोर देना चाहिए या सिर्फ इंग्लिश पर जोर देना चाहिए। हमें इंग्लिश बोलकर गर्व महसूस करना चाहिए या हिंदी संस्कृत बोलकर गर्व महसूस करना चाहिए। और दोनों में जो डिफरेंसेस है प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लव यू ऑल, बाय बाय दोस्तों।